हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था? तो पिछली क्लास में आपसे पूछ के कराए थे, यही था ना? आज मुझे अपने एग्जाम्पल कराने हैं। किसके? ड्यूअल एस्पेक्ट के। ठीक, चलो ठीक है। हेडिंग लिख रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करानी है। सबसे पहले जैसे है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹20,000। मोहन ने बिजनेस शुरू करा है 20,000 रुपए कैश से। तो दो एस्पेक्ट सोचो बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में कैश जा रहा है या आ रहा है? मोहन के पास से जा रहा है, पर हमें मोहन के हिसाब से नहीं सोचना, हमें किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरी तरफ बताएं। दूसरी तरफ बेटा, जब बिजनेस मालिक से पैसा लेता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। कैश बढ़ रहा है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से गुड्स खरीदे हैं उधार में, तो दो इफेक्ट बताओ। एक तरफ क्या बढ़ेगा बेटा? अच्छा, ये जो गुड्स बढ़ रहे हैं इनका यूज हम कब करेंगे? हेलो, अच्छा, ये गुड्स हम इसी साल बेचेंगे, तो गुड्स क्या होते हैं हमारे? खर्चा। दूसरी तरफ जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। थर्ड, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम श्याम, कॉमा ₹20,000 पेड इमीडिएटली थ्रू कैश। थ्रू कैश। कुछ पूछना है बेटा यहां पर? बताओ क्या आ रहा है बिजनेस में? कितने के गुड्स आ रहे हैं? 50। क्या जा रहा है बिजनेस से? कितना कैश जा रहा है?
अब बाकी पैसे जो बचे 30,000 वो अभी तक तो दिए नहीं है, तो वो कब देंगे? तो जिन्हें फ्यूचर में पैसा देना उन्हें क्या कहते हैं हम? यानी कि क्या बढ़ रही है हमारी लायबिलिटी, कितने रुपए? 30। गुड्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट, गुड्स क्या मानते हैं हम? एक्सपेंस। कैश है हमारा एसेट, एसेट बढ़ कम हो रहा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। अब ये बताओ टोटल डेबिट का अमाउंट कितना है? डेबिट का टोटल अमाउंट कितना है? 50,000। अब क्रेडिट का टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है? अरे यार ये स्क्रीन मिररिंग दोबारा होगी बेटा। अच्छा वो आया ही नहीं था बेटा उस पर। हाँ जी बेटा देखिए अब तो बताओ, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, तो डेबिट कितना हो रहा है? 50,000। और क्रेडिट भी कितना दिख रहा है? 50,000। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है बेटा यहां पर? डेबिट क्रेडिट क्या है? बराबर। इसी को कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहेगा? बराबर। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4। गुड्स वर्थ ₹20,000 विड्रॉन बाई प्रोपराइटर। मालिक ने दुकान से गुड्स निकाले, तो इसे ऐसे पढ़ना है या इसे पढ़ने का तरीका बदलना है बेटा? बदलना है। तो कैसे पढ़ना है हमें? दुकान ने मालिक को गुड्स दिए, है ना भाई? मैं दुकान हूं, कोई मालिक है मेरा, मेरे यहां से अपने घर के लिए सामान निकाल के नहीं ले जा सकता बेटा? ले जा सकता है। तो दुकान के हिसाब से बताओ, दुकान पे गुड्स बढ़ रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं? गुड्स कम हो रहे हैं। ये गुड्स किसे दे रही है दुकान? मालिक को। तो जब बिजनेस मालिक को कुछ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग क्या है हमारा? एसेट। गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कम होते हैं तो बताओ क्रेडिट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। फिफ्थ, आगे बढ़ो। बोलिए, बोलू? फिफ्थ है ये। गुड्स वर्थ ₹50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, 50 नहीं, 50 ज्यादा हो जाएगा, 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या कोई बिजनेस ऐसा है जो माल सैंपल के रूप में बांटता है लोगों को? हो सकता है। हमारे गाजियाबाद में एक गज्जक की दुकान है, इलाहाबाद बैंक देखा है, नमक मार्केट, उसके सामने। आप उसके यहां से केवल 100 रुपए की गज्जक लेने जाओ या 1,000 की, भाई साहब आपको कम से कम 200-250 ग्राम गज्जक तो वो खड़े खड़े एक एक करके टेस्ट करा देता है। वो क्या है? सैंपल ही तो है ना बेटा। तो जब सैंपल के रूप में कोई आदमी अपने गुड्स बांट रहा है, कोई दुकान गुड्स बांट रही है, तो दुकान में गुड्स बढ़ेंगे या गुड्स कम होंगे? गुड्स कम होंगे। और वो सैंपल के रूप में गुड्स क्यों बांट रहा है? तो एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट का। एक तरीके से क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, एक्सपेंस कम होता है क्रेडिट। 6,
पेड सैलरी ₹20,000, सैलरी पे की है 20,000 रुपए। तो बताओ क्या करना है? कैश कम होगा। चलो सैलरी पे करने पे कैश कम हुआ। अच्छा, सैलरी के बदले में क्या करवाओगे? काम। कब? करंट पीरियड में। तो करंट पीरियड में काम कराओगे तो क्या बढ़ता है? एक्सपेंस। क्या नाम है इस एक्सपेंस का? नव्या जी कोई डाउट? कैश क्या होता है? एसेट। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। 7, सैलरी ऑफ ₹10,000 स्टिल पेबल। क्या मतलब है इसका? 10,000 रुपए की सैलरी अभी देनी रह रही है, मतलब इसका मतलब है काम तो करवा लिया है ना, पर पैसे नहीं दिए। अब खर्चा कब मानते हैं? जब पैसा जाता है या जब काम करवाते हैं? तो खर्चा तो हो गया। कौन सा खर्चा हो गया? सैलरी नाम का। पर पैसे अब नहीं दिए तो कब देने पड़ेंगे? तो क्या बढ़ गई? और इस लायबिलिटी को बेटा हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी है तो सैलरी लिख दो, रेंट है तो रेंट लिख दो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो, जो है वो लिख दो। एक्सपेंस बढ़ता है तो, और लायबिलिटी बढ़ती है तो, कोई डाउट? एक पेड सैलरी ₹20,000, इंक्लूडिंग ₹5,000 इन एडवांस। सोचिए बच्चों, हाँ जी, क्या लगता है? कैश कम हो रहा है कितना? अच्छा, आगे 5,000 रुपए का काम कब करवाएंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में काम करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, कितना? 5,000 रुपए। बेटा इसे हम नाम दे देंगे प्रीपेड सैलरी। क्या नाम दे देंगे बच्चे? प्रीपेड सैलरी। अब बाकी बचे 15,000 का काम हम कब करवाएंगे? जिसके बदले में करंट में काम कराएं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? सैलरी नाम का एक्सपेंस। कितने रुपए? 15,000 रुपए। कैश एसिड है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। प्रीपेड सैलरी एसिड है, बढ़ रहा है तो डेबिट। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, बोलिए। चलो, रिसीव कमीशन ₹15,000। क्या मतलब है बेटा इसका? कमीशन ले रहा हूं तो क्या आ रहा है एक तरफ मेरे पास? कैश। कितना? अच्छा, इस कैश के बदले में काम कब करूंगा? करंट में। काम करूंगा या करवाऊंगा? मतलब पैसा भी लूंगा मैं और काम भी करवाऊंगा। फिर काम करूंगा, काम करने पे क्या बढ़ती है? इनकम बढ़ती है बेटा। क्या बढ़ती है? इनकम। अब एक बात बताना मुझे,
इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चे? इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और कैश बढ़ता है तो डेबिट। तो कैश क्या है? एसेट। 10th, रिसीव कमीशन ₹15,000, इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब बना? देखो, मैं कितना कमीशन के, मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है बेटा? 15,000 कैश आ रहा है। अब इसके बदले में काम करना पड़ेगा ना। कब? करंट में या फ्यूचर में? करंट में। फ्यूचर में कितना काम करना पड़ेगा? तो जिसके बदले में फ्यूचर में काम करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी, एडवांस कमीशन। नव्या जी क्लियर बेटा? और बाकी बचे के बदले में काम कब करूंगा? तो ये इनकम, कमीशन। इनकम बढ़ती है तो बताओ क्या करते हैं बेटा? लायबिलिटी बढ़ती है तो? और कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? बस जब भी डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आएगा तो समझ जाओ हम गलती कर चुके हैं। आगे 11th, कमीशन रिसीव ₹10,000 and still receivable ₹20,000। हाँ जी, मैंने किसी से, मुझे 10,000 रुपये मिल गए हैं और 20,000 रुपये अभी भी मिलने रह गए हैं, तो मैंने उसके लिए टोटल काम कितने का करा होगा? यानी 30 का करा होगा ना। तो बेटा काम हमने करा है 30,000 रुपये का। तो काम करने पर क्या बढ़ती है? इनकम बढ़ रही है 30,000। इस इनकम को क्या नाम देना है? कमीशन। जिसमें से कितना पैसा आ गया मेरे पास? कैश बढ़ गया 10,000। कैश क्या होता है? एसेट। और अभी भी कितना पैसा फ्यूचर में मिलेगा? तो जो पैसा फ्यूचर में मिलता है उसे क्या कहते हैं? एसेट। कितना? 20,000। इसे हम नाम देंगे एक्रूड इनकम या एक्रूड कमीशन। क्या ये सब टर्म्स मैंने पढ़ाई हुई है ना? अब बताओ, इनकम बढ़ती है तो? एसेट बढ़ता है तो? एसेट बढ़ता है तो? क्या डेबिट क्रेडिट बराबर हैं? अगर बराबर है तो ठीक, नहीं तो गलत। आगे बढ़ें क्या? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, इससे बेटा आप लोग क्या समझते हैं? किसकी वैल्यू गिरना? किस वजह से गिरना? तो ये हमारा नुकसान है, हाँ या ना? ये नुकसान नहीं है बेटा। बेटा आपने बेनिफिट लिया है ना बदले में, तो जब आपने बेनिफिट लिया है तो आप उसे नुकसान कहते हैं, खर्चा कहते हैं? खर्चा। अब सुनो, मैंने एक कार खरीदी जिसकी लाइफ है 10 साल और कार की वैल्यू है 10 लाख रुपए। इस पूरे साल मैंने कार चलाई है, तो क्या मैंने कार का बेनिफिट लिया है?
कितना पोर्शन, 10 में से एक हिस्सा, 1 साल, 1 लाख रुपए का। तो जितना बेनिफिट मैं करंट में ले लेता हूं वो क्या है, वो एक्सपेंस बन जाता है। तो डेप्रिसिएशन यहां पर मेरा एक्सपेंस बन गया। अब टोटल मशीन थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से मैंने 1 लाख का बेनिफिट करंट में ले लिया, तो बाकी बेनिफिट कब लूंगा, फ्यूचर में। तो मैंने मशीन 10 लाख रुपए की दिखा रखी थी और उसकी वैल्यू बच कितनी रही है अब, 9 लाख। तो डेप्रिसिएशन से एक तरफ खर्चा बढ़ता है और दूसरी तरफ बेटा जिस एसिड पे डेप्रिसिएशन लगा है उसकी वैल्यू कम होती है। अब बताओ, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट और एसिड कम होता है तो क्रेडिट। 14 बोलिए, आज नहीं आया तेरा दोस्त? एक बार एक काम कर, उसका नंबर दे दियो। मैं अगर कोई क्लास शेड्यूल करूंगा ना बैकअप क्लास के लिए, तो मैं उसे कम से कम इन्फॉर्म तो कर दूंगा। फिर घर जाके भेज दिया है ना, हाँ मैं उसे इन्फॉर्म तो कर दूंगा ना बेटा शेड्यूल के लिए। फिर उसके 14 बोलिए बेटा। सोचो बच्चों, बताओ। अच्छा 13, सॉरी मैथ्स गड़बड़ होगी मेरी। हाँ जी, मैं बोलूं? मुझे लगा अब कुछ खुद दिमाग में आ रहा हूं। पेड इनकम टैक्स, ये क्या है? क्या मैंने बताया था कुछ इनकम टैक्स के बारे में? आ रहा है याद? क्या था इनकम टैक्स का मतलब? देखो बेटा, बिजनेस जो कमाई पे टैक्स देता है ना उसे इनकम टैक्स नहीं कहते, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं उसे? कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स होता है ना, ये पर्सन पर लगता है, इसलिए इसे पर्सनल टैक्स भी कहा जाता है। किस पे लगता है? ये पर्सन पे। एक्चुअली में क्या बिजनेस कोई पर्सन है? हम मानते ही तो हैं, क्या वो पर्सन है? नहीं। तो ये टैक्स किसके ऊपर लगेगा? मालिक। तो पैसा दे रहा है बिजनेस क्योंकि पेमेंट हो रही है, पर ये पैसा वो किसके लिए दे रहा है? मालिक के लिए। तो क्या माना जाएगा, ये पैसा बिजनेस ने किसे उधार दिया? मालिक को। तो जब बिजनेस मालिक को उधार देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग को हम लोग क्या मानते हैं? एसेट। कैश कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है तो क्रेडिट, एसिड बढ़ रहा है तो डेबिट। 14 receive ₹10,000 from सुमन। किसी से पैसा मिल रहा है, इसको समझाने का एक आसान तरीका भी है। जो आ रहा है डेबिट, जिससे मिल रहा है क्रेडिट, पर वो रटना हुआ। हम जो मैं आपके माइंड डेवलप जिस थीम के लिए करना चाहता हूं, आगे जाके हम वहां पे फंस जाएंगे। तो मैं वो शॉर्टकट आसान तरीका नहीं अपना, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पैसा आ रहा है, दिख रहा है साफ, तो कैश बढ़ेगा। पैसा बेटा किससे मिलता है? जिससे आप माल बेचते हो या जिससे आप माल खरीदते हो? जिसे आप माल बेचते हो। तो जिसे हम माल बेचते हैं उधार में, उसी से तो पैसा मिलेगा। तो जिसे हम उधार में माल बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डेटर। क्या बोलते हैं उन्हें? डेटर। ठीक। अब पैसा मिलने पर जो डेटर है, डेटर क्या होता है? एसेट होता है। तो डेटर नाम का एसेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैश नाम का एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। 15 पेड टू राम ₹15,000। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा और एडवांस बना करके एंट्री। मतलब एंट्री नहीं करा रहा अभी मैं, केवल डेबिट क्रेडिट सोच रहा हूं। उसके बाद फिर हम आएंगे बुक पर। सही है? हाँ जी, पेड टू राम ₹15,000। बताइए
कैश जा रहा है। अच्छा, किसको दोगे पैसा? जिससे माल खरीदा या जिससे बेचा? जिससे माल खरीदा वो कौन होते हैं? तो पेमेंट क्रेडिटर क्या होती है हमारी? तो पेमेंट करने पे हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ती है, कम हो जाती है? लायबिलिटी कम नहीं हो जाएगी बेटा, पेमेंट कर दूंगा तो। जब मैंने तुझसे उधार खरीदा तो मेरी ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, अब मैं तेरी पेमेंट कर रहा हूं तो लायबिलिटी क्या हो गई? कम। कैश कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही है तो कोई डाउट? लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। ट्यूसडे से बेटा मैं शुरू कर दूंगा वो इको वाला, ठीक है ना? मैंने बोला था पक्का कर दूंगा, चाहे एक दो जनों को। आपका स्कूल में कौन सी लग रही है? वही ले लो फिर, ठीक है बेटा। मैं तो पूरे साल में बुक से कहीं ज्यादा तो अपने क्वेश्चन ही दूंगा, तो जिसमें मतलब टफ लेवल भी होगा, इजी भी होगा, मिक्स करके दूंगा, मॉडरेट करके, जिससे आप एग्जाम में कैसे भी आए कर पाओ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बुक से। अभी तक मेरे को आपने बुक का यूज करते देखा? हम पता है आपको चैप्टर 8 पे हैं बुक के हिसाब से। अभी मैंने बुक छुई नहीं है, जब मैं बुक छूंगा तो आपको पता लगेगा हमने इतना कुछ पढ़ लिया। ये धीरे धीरे करके जो हम वो डेवलप कर रहे हैं, तो बुक से कोई फर्क नहीं है। टीएसपी वाली ले, बाकी सभी स्कूलों में वही चल रही है। 16 बोलिए बच्चे। कौन बोलेगा बताओ? नहीं सोचू फिर अभी भी? चलो, परचेज ए मशीनरी वर्थ ₹5,000। यार एसी वाला, हेलो, आज आपका बेटा एसी भी चालू हो जाएगा। परचेज मशीनरी वर्थ ₹5,000 बाय 5 करो 50,000 बाय एक्वायरिंग बैंक लोन। बैंक से लोन लेकर एक मशीन खरीदी है, तो बताओ बेटा दो इफेक्ट। तो पहली बात तो मशीन बढ़ेगी। मशीन का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है, करंट में या दोनों में? तो फर्स्ट इंस्टेंट में ये बना एसेट। दूसरी तरफ क्या कैश जा रहा है? नहीं, लोन नाम से लायबिलिटी बढ़ेगी। एसेट बढ़ता है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। 17 पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पर इंटरेस्ट दे रहा हूं। कैश कम होगा और लोन नाम से, ये गलत है बेटा। मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दिया और आपने मुझे ब्याज दे दिया, तो ब्याज से उधार कम हो जाता है क्या?
ब्याज तो इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आप मेरा पैसा यूज कर रहे हैं। ठीक, मैंने बैंक से लोन लिया और केवल ब्याज दिया तो लायबिलिटी कम नहीं होगी। ब्याज मेरा खर्चा है, ब्याज मेरा खर्चा है। खर्चा बढ़ेगा डेबिट और एसेट कम होगा क्रेडिट। एटीन्थ, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन ₹10,000। लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। अब मेरी बेटा लोन नाम की लायबिलिटी कम होगी, कैश कम होगा और मेरे ऊपर से लोन नाम की लायबिलिटी भी कम होगी। लायबिलिटी कम होती है क्रेडिट, कैश कम होता है क्रेडिट सॉरी, और लायबिलिटी कम होती है डेबिट। कोई डाउट? श्योर? आगे बेटा इंस्टॉलमेंट पे की है मैंने, इंस्टॉलमेंट से मेरा उधार कम होता है और ब्याज से केवल खर्चा बढ़ता है। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹5,000 लॉस्ट बाई फायर। गुड्स में आग लग गई, बताओ क्या करें अब? एक तरफ तो गुड्स कम हो गया, चलो गुड्स है एक्सपेंस, दूसरी तरफ क्या हुआ? अरे नुकसान बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लॉस। ठीक है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट। कोई डाउट इसमें? 20, बोलो। पेड ₹5,000 in advance to Raja, comma, for purchase of motorcycle for proprietor। हाँ जी, प्रोप्राइटर के लिए मोटरसाइकिल खरीदनी थी जिसके लिए हमने राजा को 5,000 रुपए एडवांस दिया। अब बताओ दुकान से क्या जा रहा है? कैश। ये कैश एसेट है, बदले में दुकान में बिजनेस में क्या आ रहा है? कुछ नहीं। ये पैसा हम किसके लिए दे रहे हैं? प्रोप्राइटर के ब्याह पे जब हम कुछ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग क्या होता है? एसेट। कोई डाउट इसमें? एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता है क्रेडिट। आज ये 20 ट्रांजैक्शन एक बार देखो और बताओ किस में डाउट आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेवल बढ़ाऊंगा, एडवांस करने वाला हूं बेटा लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेवल एडवांस करूंगा। बताओ पहली ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है? आराम से, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, 5-7 मिनट लगाएंगे अभी देखने में एक बार। सेकंड में कोई डाउट? नहीं। थर्ड में?
फोर्थ में फिफ्थ, सिक्स, देखिए और बताइए, सेवेंथ, एट्थ, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लियर है ये सब। नाइन्थ, ये तो आसान है। टेंथ देखो, टेंथ, हाँ, क्योंकि अगर मैं आपसे एडवांस में कुछ ले रहा हूं तो मैं आपके लिए अगले साल काम करूंगा। बेटा 10 मिनट बाहर ही हो जाओ, वो इसी रुपये का सर्विस करेंगे। हाँ, मैं तो छोड़ दिया भैया, तो बस मैं इन्हें बाहर ही भेज रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। बाहर चले जाओ बेटा 5 मिनट बस। कमीशन रिसीव, समझ गया, वो काम करना पड़ेगा मैं फ्यूचर में। तो मतलब ये है कि ये सारी ट्रांजैक्शन क्लियर हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं एडवांस लेवल। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एडवांस लेवल।